मैं उसी स्थल पे खड़ा हूँ जहाँ पर बिहार ही नहीं पूरा देश शर्मसार हुआ है और आज़ादी के 76 साल बीतने के बाद भी जहाँ के नेता विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वहीं एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले महिलाएं, नवजात बच्चे और पुरुष जल जाते हैं। और एक नहीं सात लोग एक ही परिवार के जलते हैं और पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश शर्म के मारे डूब रहा होता है। वो अभी उस समय जब अपने देश में, भारत देश में लोकसभा का चुनाव है और लोग कह रहे हैं कि पूरे देश में, पूरे विश्व में इस देश को नंबर 1 बनाएंगे। जी हमें मौजूद रोहतास जिले के उसी इब्राहिमपुर में जहां पर कल यहाँ पे आगलगी की घटना हुई थी और इस आगलगी की घटना में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हुई थी। आप देख सकते हैं यही वो स्थल है और इसी स्थल में आगलगी की घटना हुई थी और बगल में ट्रांसफार्मर है। बताइए ये जा रहा है कि ट्रांसफार्मर के चिंगारी से ही ये आगलगी की घटना हुई थी और इतना बड़ा यहाँ पे घटना हुआ है। परंतु समझने की ये बात है कि ये जो सिंचाई विभाग की ज़मीन है, यहाँ पर परिजन इतने दिन से जब लग रहे थे तो आखिर इनको कोई पक्का मकान या अस्थायी ज़मीन क्यों नहीं दी गई। इन बातों की चर्चा नहीं हो पाई है और चर्चा इस बात की भी नहीं हो पाई है कि आखिर घटना हुई है, इनके परिजन मरे हैं तो रात भर कहाँ थे या कल के बाद या आज के बाद कहाँ रहेंगे, ये भी चर्चाएँ नहीं हुई है। मैं परिजनों से बात करूँगा, अन्य लोगों से भी बात कराऊँगा कि क्या उनको मुआवजा मिला या नहीं मिला, या इनके कोई अस्थायी व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है। जहाँ पे घटना हुआ है उसी ट्रांसफार्मर के बाद एक और झुग्गी झोपड़ी है जो यहाँ महिलाएं रहती है। मैं बता दूं कि ये बनिया समाज की महिलाएं हैं जो चना वगैरह, भुंजने वगैरह का काम करती हैं, घोड़सार वगैरह जो जलाती हैं वही महिलाएं हैं और बताती हैं कि मैं कई सालों से विगत पीछे के जगह पर रह रही थी, परंतु सौंदर्यीकरण के द्वारा, मुखिया द्वारा हटाया गया। परंतु सवाल ये बनता है कि जब सालों पहले कई वर्षों से इस स्थल पर रह रही हैं तो 3 डिसमिल जो ज़मीन है जो सरकार मुहैया कराती है, इनको मुहैया क्यों नहीं कराई या इनको पक्के मकान की व्यवस्था क्यों नहीं करा पाई। कुछ महिलाएं हैं, मुझे जानने का प्रयास करते हैं। ई घर में के करवा, घर के करवा हमार घर बा ई में रही जरूर सब है। हाँ, हमनी के रही ना जा। वो परिवार में कई परिजन लोग गुजर गए लोग? 4 बच्चा, 1 औरत, 1 डिलीवरी वाली, 1 बच्ची रही से। कुल मिला के 7 गो? हाँ, 7-8 गो। अभी परिजन को बच्चे अभी 3 गो 4 गो बाड़ी जा, 4 गो बाड़ी जा। रात भर कहाँ था लोग? रात भर हॉस्पिटल में था लोग। हाँ। दाह संस्कार कब हुए लोगों का? क्या दाह संस्कार हो गई? हाँ हो गई। अभी तक कोई मुआवजा वगैरह इन लोगों को मिला कि नहीं मिला? कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। आपके घर के बगल में ही आपका भी घर है, आपका भी तो घटना हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है। तो आपको कोई नहीं बताया कि आप यह जगह छोड़ दीजिए, कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करा दे? कोई बोला कि नहीं अभी तक? नहीं, अभी कोई नहीं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब घटनाएं होती हैं उसके बाद भी लोग संज्ञान नहीं लेते हैं, तो ये जवाबदेही किसकी है? अगर बगल का फूस का मड़ई जला है और बगल में फूस की मड़ई है तो इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ रही अधिकारियों को? बगल में फूस की मड़ई जला, इसके बाद भी उसी परिवार के अन्य लोग रहने वाले फूस की मड़ई में है, तो 24 घंटे बीतने के बाद भी इनको अलग से मुहैया क्यों नहीं करा जाता है रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था? ये भी एक सोचने की विषय है। और तमाम तरह के यहाँ पर नेता अधिकारी आ रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और जा रहे हैं। कुछ देर पहले एक और नेता मदारी भी आए थे यहाँ पर, आप थे यहाँ पर? कुछ पहले नेता लोग आए थे, देखे थे आप? अभी तुरंत आए हैं, अभी जो काराकाट से इस बार लोकसभा का पहले भी सांसद रह चुके हैं, इस बार भी लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे आके जायजा लिए, क्या लोग केवल देखें। परिजनों से बात की कि नहीं की? किसी परिजन से भी बात नहीं हुआ है इनका। हम लोग के सामने यहाँ पे केवल आए, अपना घूम के चले गए। आप थे यहाँ पे? थे जी, अभी आए थे तो? हाँ थे। उनके परिजनों से बात किए हैं? नहीं, वो उसको घर पे जाकर बात किए जाकर। ये महिला जो थी यहाँ पे जो बगल ये से खड़ी थी महिलाएं, उनकी कोई मानसिक स्थिति नहीं थी, लड़का उड़का था? उसको घर का परिवार था वहाँ पर है। अच्छा। घर पर गए थे, वहाँ से आकर देखे हैं, तब यहाँ से चले गए। कुछ मुआवजा वगैरह, खर्चा वगैरह मेरा पता नहीं है सर, पता नहीं है। चलिए, नेताओं का आना जारी है और सांत्वना जारी है, परंतु सवाल ये उठता है कि कब तक गरीब इस धूप के वजह से, इस गर्मी की वजह से या आग की वजह से जलते रहेंगे? कब तक लोग मरते रहेंगे और कब तक ये सरकार कहेगी कि हम बिहार को बदल रहे हैं, भारत देश को बदल रहे हैं? और एक बार मैं फिर बता दूं कि यही वह जगह है जहां पर एक ही परिवार के 7 लोग गुजर जाते हैं, आग की चपेट में आने से ख़त्म हो जाते हैं और कुछ परिवार बचे हैं जिनका इलाज चल रहा है। और कुछ दूर ही मुख्य सड़क पर मुआवजे को लेकर के या मांग के लेकर के कुछ नेताओं के द्वारा
सड़क जाम की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या पहले इनको मकान चाहिए, या उनकी नेतागिरी चाहिए, या जो इलाजरत है उसको दवा चाहिए, या ऐसे ऐसे जो अन्य गरीबों हैं उनको पुनर्निवास चाहिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि क्या ये वर्तमान सरकार केंद्र की हो या बिहार की हो, गरीब विरोधी है या गरीब के पक्ष में है। ऐसे ही तमाम खबर के लिए बने रहे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय